लोकानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आर्य समाज माराथली के प्रधान जी, आर्य समाज के समस्त सदस्य बंधुओं, मातृशक्ति एवं बच्चों, वैसे तो 2 सप्ताह पूर्व श्री राम तीरथ जी ने धर्म के विषय में काफी कुछ विचार व्यक्त किया था। मैं आज धर्म के विषय में ही कुछ कहना चाहूँगा। आप लोगों को शायद आश्चर्य हो कि धर्म प्रधान भारत देश का संविधान अधर्म सापेक्ष है, क्योंकि हमारे ज्यादातर तथाकथित राजनेता भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्ष कहते और धर्मनिरपेक्ष का उल्टा हो गया अधर्म सापेक्ष। जब अधर्म सापेक्ष हमारा संविधान है तो फिर अधर्म ही अधर्म होगा और हो भी रहा। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि धर्म कहते किसे, धर्म क्या है। महाभारत के आदि पर्व में एक श्लोक आया है, धर्मो यो बाधते धर्म न स धर्मः तत् उधर्म तत् अविरोधी तु यो धर्मः स धर्मः युक्ति सत्तमः। धर्मो यो बाधते धर्म, जो धर्म किसी दूसरे धर्म को बाधित करता है, न स धर्म वह धर्म नहीं है, कुधर्म तत् वह कुत्सित धर्म है। अविरोधी तो यो धर्म, और जो धर्म अविरोधी होता है, जिसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता, स धर्म युक्ति सत्तम, वही धर्म युक्ति युक्त है। ऐसा महाभारत के आदि पर्व में कहा गया। अब आजकल संसार में तथाकथित धर्मों की बाढ़ आई हुई। पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और भी अनेक धर्म हैं जो धर्म कहे जाते। वास्तविकता क्या है? एक व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रवर्तित धर्म धर्म नहीं होता। एक व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया गया धर्म धर्म नहीं होता। ईसा मसीह के द्वारा चलाया गया ईसाई धर्म, मोहम्मद साहब के द्वारा चलाया गया इस्लाम धर्म, महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाया गया बौद्ध धर्म, महावीर स्वामी के द्वारा चलाया गया जैन धर्म, गुरु गोविंद सिंह साहब के द्वारा चलाया गया सिख धर्म। ये वास्तव में धर्म नहीं। जब धर्म नहीं है तो ये है क्या? ये संप्रदाय। ये क्या है? संप्रदाय। क्यों? क्योंकि हम जब चाहे तब
एक संप्रदाय को छोड़कर दूसरा संप्रदाय ग्रहण कर सकते। या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा, मोहम्मद साहब पर विश्वास किया, कुरान शरीफ को अपनी धर्म पुस्तक माना, अल्लाह को अपना आराध्य माना और हम इस्लाम में पहुंच गए। बपतिस्मा ले लिया, बाइबिल को स्वीकार कर लिया, ईसा मसीह पर विश्वास कर लिया, हम ईसाई बन गए। इसी तरह से जितने भी हैं उनमें हम जब चाहे तब आ जा सकते हैं, जब चाहे तब हम एक को छोड़ के दूसरा ग्रहण कर सकते हैं। और ये मध्यकाल में बहुत हुआ भी है। बहुत से हिंदुओं को इस्लाम धर्म में मतलब दिया गया, हिंदुओं से मुसलमान बनाया गया। तो कारण नहीं बताया आपने, किस कारण जी, किस कारण ये धर्म कारण तो बताइए। नहीं, ऐसा है कि ये तो ये हम बाद में बताएंगे। धर्म में एकता है ही नहीं, छुआछूत बहुत है, ये हम इसलिए वो चेंज कर देते हैं। ये प्रश्न हम बाद में, प्रश्नों के उत्तर अगर हम बाद में दें तो ज्यादा अच्छा। तो ये संप्रदाय हैं और भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष न होकर के संप्रदाय निरपेक्ष है। संप्रदाय निरपेक्ष का मतलब होता है भारतीय संविधान की दृष्टि से किसी भी संप्रदाय विशेष को महत्व नहीं दिया जाएगा। भारतीय संविधान की दृष्टि से सभी संप्रदायों को समान रूप से देखा जाएगा। इसका मतलब हुआ कि भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष न होकर के संप्रदाय निरपेक्ष है। लेकिन हमारे जो राजनेता हैं वो खास तौर से अगर हिंदू धर्म के संबंध में कोई बात कोई कह दे तो तुरंत वो सांप्रदायिक कहलाने लगता है। और हिंदू धर्म के अलावा अगर इस्लाम धर्म के संबंध में कोई भी बात कहता रहे, कितना भी उसका प्रोत्साहन बढ़ाता रहे, आर्थिक दृष्टि से उसको मदद देता रहे, वो सांप्रदायिक नहीं कहलाता भारतीय राजनीति की दृष्टि से। अब प्रश्न आता है कि फिर धर्म है क्या? महर्षि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि मनु के मनुस्मृति से बहुत सारे श्लोकों को उद्धृत किया है और जो एक श्लोक धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, यानी मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, इंद्रिय निग्रह, शौचम। तो धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, यानी ये 10 चीजें वो हैं जो मनुष्य अपने अंदर धारण करता है तो वो वास्तव में मनुष्य कहलाता है। अगर ये चीजें मानव शरीर से अलग हट जाएं तो फिर वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। जैसे जल का धर्म उष्णता है, अब उस जल में से उष्णता को अगर हम वो जल का धर्म शीतलता है, जल का धर्म शीतलता है, अगर हम उस जल के शीतलता धर्म को निकाल दें तो वो जल नहीं कहलाएगा। जब हम अग्नि पर रख करके जल को गर्म करते हैं तो थोड़ी देर तक वो जल गर्म रहता है, थोड़ी देर तक के लिए उस जल में से शीतलता अलग हट जाती, बाद में फिर वो
शीतल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक जल में से शीतलता रही तब तक वो जल रहा, और शीतलता हटी तो वो जल तो रहा लेकिन वो उष्ण जल कहलाया। पृथ्वी का धर्म गंध है। गंध कभी भी पृथ्वी से अलग नहीं होती। ऐसे ही आकाश का धर्म शब्द है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 भूत हैं, इन 5 भूतों के अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग गुण हैं, और ये गुण और धर्म कभी इससे अलग नहीं होते। इसी प्रकार से धृति, धैर्य, क्षमा, दम, इंद्रिय निग्रह, अस्तेय, शौचम, तो ये धीर, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये मनुष्य के धर्म हैं, और ये मनुष्य के धर्म मनुष्य से अलग नहीं होते। और जिस दिन ये अलग हो गए तो फिर वो मनुष्य नहीं रहेगा। धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म से हीन व्यक्ति पशु के समान मान लिया जाएगा। मनुस्मृति में एक और श्लोक भी कहा गया, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। यानी इस श्लोक में धर्म के 4 लक्षण बताए। वेद यानी वेदों के आधार पर आचरण करना, ये धर्म है। स्मृति, मनुस्मृति इत्यादि जो हैं उनके आधार पर चलना, ये धर्म है। और स्वस्य च प्रियमात्मनः, और अपने आत्मा के हिसाब से आचरण करना, आत्मा का विरोध न करना, आत्मा के विपरीत न जाना, ये भी धर्म है। और दूसरे को अपना समझना, दूसरे के साथ अपना जैसा व्यवहार करना, ये धर्म है। तो वेदा स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु, ये 4 प्रकार के धर्म कहे गए। कहा यह जाता है कि एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा था कि धर्म क्या है। तो उन्होंने कहा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। अपनी आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यानी जैसा हम अपने साथ अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम दूसरे के साथ भी करें। हम चाहते हैं कि हमसे लोग मधुरता से बोलें तो हमें भी दूसरों के साथ मधुरता से व्यवहार करना चाहिए। हम चाहते हैं हमें कोई गाली न दे तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों को गाली न दें। यानी जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार अगर हम दूसरों के साथ करें, ये धर्म। तो धर्म वो है जिसको हम अपने शरीर से, अपनी आत्मा से अलग नहीं कर सकते, और जिसे हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों की तरह समय समय पर बदल लें, वो धर्म न हो करके वो संप्रदाय है। अब हमारी बहन जी ने कहा था कि ये संप्रदाय ये क्यों चले। हर व्यक्ति को है ना कि कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है। तो व्यक्ति ने सोचा कि हम ऐसा करें, उन्होंने कर दिया। सिख धर्म के संबंध में तो मुझे जानकारी है कि सिख धर्म की स्थापना क्यों की गई। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की, और हर हिंदू परिवार से एक बालक उन्होंने लिया और उसको केश, कच्छ, कृपाण वगैरह 5 चीजें उसको धारण करवाई ताकि वो कुछ लंबा तगड़ा मालूम पड़े और वो विधर्मियों से या दूसरे संप्रदाय वालों से
टक्कर ले सके, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म की स्थापना की थी। अब ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की स्थापना क्यों की, मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना क्यों की, इसके संबंध में मुझे विशेष जानकारी नहीं। शायद कोई इस संबंध में प्रकाश डाल सके। मैं इतना जरूर कहूंगा कि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है और अपने को महत्वाकांक्षी, अपने को समाज में प्रतिष्ठित करना। हो सकता है मोहम्मद साहब ने अपने को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए इस्लाम धर्म की स्थापना की हो, ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की स्थापना इसी उद्देश्य से की हो। अब प्रश्न आता है कि हिंदू धर्म में एकता नहीं। ये वैसे हिंदू धर्म की एक विशेषता भी माना गया है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता। अब देखिए, वैष्णव संप्रदाय, विष्णु को मानने वाले, विष्णु पुराण पर आस्था करने वाले वैष्णव संप्रदाय, शिव की उपासना करने वाले, शिव पुराण को मानने वाले शैव संप्रदाय, शक्ति की उपासना करने वाले शाक्त संप्रदाय। और हिंदू धर्म में तो अनेक हैं, मतलब आप मेरे ख्याल से गिन नहीं सकते, उंगलियों के पूरे कम पड़ जाएंगे अगर हम हिंदू धर्म के संप्रदायों की गणना करें। और अपने अपने सोच से, अपने अपने विचार से जिसने जिस बात को उचित समझा वो उसने लिख दिया, प्रचारित कर दिया, उपदेशों के माध्यम से समय समय पर उसका बखान भी कर दिया। आजकल भी देखिए अनेक व्यक्ति हैं, चाहे वो आशाराम जी बापू हों, चाहे वो कृपालू महाराज जी हों, चाहे वो सुधांशु महाराज जी हों, अनेक लोग हैं अपनी अपनी बात कहते हैं। और सबके यहाँ लाखों की भीड़ भी होती। कौन कितना कहां से ले पाता है, ले रहा है, ये भी सब जानते हैं। ऋषि दयानंद ने तो अपनी कोई बात कही नहीं, वेद की जो बातें थी उन्हीं को प्रचारित और प्रसारित किया। तो ये अब वही वाली बात है कि जो जितना जहां से ले सके वो उसकी बुद्धि पर आधारित होता है। और सब लोग सब कुछ ले लें ऐसा संभव नहीं। तो मेरे ख्याल से आज हमने धर्म और संप्रदाय में अंतर समझा और हमें उसी तरह से समझना भी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को